अगर आप गुस्सा ज्यादा करते हैं प्लीज कंट्रोल कीजिए अपने आप पर। गुस्सा करना है, गुस्से को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि गुस्सा करने वाले लोग घर में पसंद नहीं किए जाते। घर में क्या, घर के बाहर भी पसंद नहीं किए जाएंगे। आप प्रेम से आइए, घर में आपका स्वागत होगा। आप घर आते समय कुछ खुशियां अपने साथ लेकर आइए, घर में आपका स्वागत होगा। आज अगर जरा एक बात सोचो, आप शाम को घर लौटकर आए और आते समय आप 2 लॉलीपॉप, 3 चॉकलेट और 1 दर्जन केला लेकर आए, घर में आपका स्वागत होगा या नहीं होगा? जरा बताइए तो। हैं? सभी लोग खुश हो रहे हैं, पत्नी खुश हो रही है, केले लेकर आए, बच्चे खुश हो रहे हैं, पापा डेयरी मिल्क लेके आए। अपने घर में जब भी शाम को लौटो तो खुशियां लेकर के घर में लौटा करो, आकर के खंबे की तरह खड़े मत हो जाया करो। घर में आकर केवल खड़े मत हो जाओ, घर में आओ तो अपने साथ कुछ खुशियां अपने साथ लेकर के आओ। और अगर हो हल्ला करते रहोगे, अपनी नेचर को अगर ठीक ना किया, प्लीज कंट्रोल योर नेचर, कंट्रोल योर माइंड। अगर हम लोग अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं करेंगे और घर में अगर हो हल्ला करते रहेंगे तो बड़ी बेटी ने आवाज दी, पापा पापा। देखो छोटे ने कार पर स्क्रैच डाल दिए हैं। जैसे ही पापा ने यह सुना, पापा तस्वीर ठोकने के लिए कीले लगा रहे थे। पापा तस्वीर लगाने के लिए कीले ठोक रहे थे। जो कील ठुक गई वहां तस्वीर टांग दी, और जो कील नहीं ठुकी, मुड़ गई तो नीचे वहीं पर फेंक दी। छोटा बच्चा था, छोटे बच्चे के हाथ में कील लग गई। वो खेलता खेलता बाहर आ गया और बाहर आया और कार पर लकीरें खींचने लग गया। वो तो एलकेजी यूकेजी का बच्चा था, एलकेजी यूकेजी का बच्चा था, उसे एबीसीडी भी अभी तक लिखनी नहीं आती। सो बच्चा क्या करेगा? स्क्रैचेज मारेगा, स्क्रैचेज खींचेगा। और जैसे ही बड़े बेटे ने अपने पापा को आवाज दी, पापा पापा, छुटकू ने देखिए कार पर स्क्रैच डाल दिए। वो देखिए पापा। पापा ने जैसे ये सुना कि कार पर स्क्रैच डाल दिए हैं, पापा दौड़कर बाहर गए। दूर से देखा कि बेटे लंबी लकीरें कार पर खींच रहा है। पापा को गुस्सा आया, दूर से उठा के हाथ में हथौड़ी थी, दे मारी और हाथ पर जाकर गिरी हथौड़ी। बच्चे के हाथ पर जाकर गिरी हथौड़ी और बच्चे का हाथ चकनाचूर हो गया, हड्डियां उसकी चकनाचूर हो गई, खून बहने लगा। छोटा बेटा रोने लगा, मम्मी मम्मी। जैसे ही आवाज दी मम्मी मम्मी, मम्मी दौड़ी हुई अंदर से बाहर आई, बच्चे को संभाला, खून बह रहा था। हाथों हाथ डॉक्टरों के पास लेकर गया, हाथों हाथ डॉक्टरों के पास लेकर जाया गया। और जब डॉक्टरों से यह सुनने को मिला कि बच्चे के हाथ की हड्डियां सारी चकनाचूर हो गई है, हाथ की अंगुलियां काटनी पड़ेंगी, और कोई चारा न रहा, हाथ की अंगुलियां काट दी गई। 3 दिन बाद बच्चे को होश आया, 3 दिन बाद बच्चे को होश आया। और 10 दिन के बाद जब पट्टी खुली तो बच्चे के हाथ पर अंगुलियां नहीं थी। बच्चे ने पापा से कहा, पापा पापा मेरी अंगुलियां कब आएंगी? पापा मेरी अंगुलियां कब आएंगी? पापा पापा मेरी अंगुलियां कब आएंगी? पापा फपक फपक कर रो पड़े। उन्हें एहसास हुआ निश्चित तौर पर बच्चे ने गलती की, पर मैंने बच्चे से बड़ी गलती की। बच्चे ने गलती की कि उसने स्क्रैच डाले, पर मैंने बच्चे से बड़ी गलती की। सो गुस्से में आकर मैंने बच्चे के हाथ ही तोड़ डाले। आज वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया, आज वो जिंदगी भर के लिए अंगुलियों से वंचित हो गया। हम अगर अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम अपने घर परिवार में किस तरह का नुकसान कर बैठेंगे ये आपको नहीं पता। क्योंकि अगर आप लोग भाई भाई भी अगर टूटे हैं, माँ बाप से अगर जुदा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसी तरह की टेढ़ी टिप्पणियां, गुस्सा, क्रोध कहीं ना कहीं आकर के लागू हुआ था और उसने हमारे घर को तोड़ मरोड़ डाला। ऐ मेरे भाई, इंसान का परिवार इंसान के जीवन का कल्प वृक्ष होता है। इंसान का परिवार उसके जीवन की पनाहगाह होती है। ये तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये जोड़कर रखने की संपत्ति हुआ करती है। ये घर में जोड़कर रखने की ये संपत्ति हुआ करती है मेरे भाई। और ये संपदा इतनी जल्दी बिखेर देने वाली ये संपत्ति नहीं है। हमें अपने रिश्तों पर ध्यान देना होगा।